इस वीडियो में दोस्तों हम लोग ले लेते हैं एक बेसिक को। एक एम्प्लॉय है, सपोज टू बी कि उसका बेसिक 50,000 है एंड उसको आज की डेट में जो 31% DA मिल रहा है, उसी पे हम लोग इसका पूरा कैलकुलेशन निकालते हैं। तो 31% 50,000 का बेसिक है। और एक चीज़ बता दूं कि ये आप जो अगर आप जब मैं वीडियो डालूंगा, वीडियो में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका एक लिंक मिल जाएगा, जिससे आप ये गूगल शीट को डाउनलोड करके और गूगल ड्राइव पे आप इसका खुद अपना कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। मीन्स ये कि आप यहाँ पर जो अपने हिसाब से कैलकुलेशन, अपने हिसाब से फिगर डाल के, ये 50,000 की जगह अगर आपका बेसिक 70,000 या 80,000 है तो आप उसको चेंज करके आप उसमें उसका अकॉर्डिंगली आपका फिगर चेंज कर सकते हैं, अमाउंट चेंज कर सकते हैं। तो ये जो है मैंने एक फार्मूला डाल के एक्सेल शीट प्रिपेयर की है। सिर्फ आपको इसमें जो है आपका बेसिक डालना रहेगा यहाँ पर, और जो भी करेंट DA रहेगा 31% पे ये DA बना हुआ है, तो 30% DA डाल के आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये 50,000 का बेसिक लिया है। इस फिगर में 8.916 दिया हुआ है, जो कि कम्यूटेशन वैल्यू का फिगर होता है। तो ये देखा जाए तो 61,000 की एज पर ये होता है 8.194। ठीक है, तो इसके हिसाब से अब आपका कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा पूरा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने जो है एक बेसिक ले लिया है, जिसको कि 50,000 माना है। आप चाहें तो उसको अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। सिर्फ आपको ये फिगर चेंज करनी रहेगी। और अगर आप 61 के अलावा कोई और एज में रिटायरमेंट लेते हैं, VR लेते हैं, तो आपको ये फिगर चेंज करनी पड़ेगी। तो इसका एक टेबल दिया हुआ है, कम्यूटेशन टेबल करके, आप गूगल पे से भी ले सकते हैं उस टेबल को, नहीं तो मैं उसका लिंक भी आपको इसमें डाल दूँगा। तो ये दो चीज़ें आपको चेंज करनी रहेगी, बाकी ऑटोमेटिकली आपका ये चेंज हो जाएगा एट द रेट ऑफ 31% ऑफ DA। अगर ये DA इन फ्यूचर अगर बढ़ता है तो फिर आपको उसके लिए अलग कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो इस DA पे हम लोग आज के समय में कैलकुलेशन कर लेते हैं। 50,000 का बेसिक है, उस पर 31% DA जो कि 15,500 है। तो टोटल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपका बेसिक रहेगा 65,500। अब जब पेंशन फिक्स होती है तो दोस्तों या तो लास्ट बेसिक पेंशन देखा जाता है, इसको बोला जाता है इमोल्यूमेंट। ठीक है, और अगर मान लो ये इमोल्यूमेंट 65,500 से 500 है, और किसी कारण से अगर मान लो आपका लास्ट 10 महीने का जो है एवरेज इमोल्यूमेंट अगर निकालेंगे, वो इमोल्यूमेंट अगर इस अमाउंट से ज़्यादा अगर आता है, तो उस अमाउंट को फॉर कैलकुलेशन ऑफ पेंशन के लिए या फिर रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए उस अमाउंट को कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग बेसिक ये DA और पेंशन का अमाउंट ये ले रहे हैं। ठीक है, इसमें जो है जो 61 की एज पे आप इसका कम्यूटेशन ऑफ पेंशन लेंगे, तो उसके लिए टेबल में जो है दिया हुआ 8.194 का फिगर है, इसके अकॉर्डिंग ही आपका कम्यूटेशन होगा। तो इसका जो है 50,000 का आपको बेसिक था, तो 25,000 आपको पेंशन मिल जाएगी। 50% ऑफ बेसिक पेंशन रहेगी, उसमें जो है आपका DA मिल जाएगा। और DA जो रहेगा ये रहेगा इसका DA। ठीक है, तो इसका 31% आप DA जो भी एप्लीकेबल रहेगा, 31% DA, 25,000 का 31% आ जाएगा 7,500, मतलब 7,750 रुपये। तो ये टोटल मिलके आपको बेसिक पेंशन आपकी बन जाएगी 25,000 प्लस इतना 32,750 आपको बेसिक पेंशन मिलेगी। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर कम्यूटेशन ऑफ पेंशन लेकर लेते हो, पेंशन के 40% जो कम्यूटेशन बेचते हैं उसको बोला जाता है कम्यूटेशन करना। कम्यूटेट किया तो आपका 25,000 का 40% आ जाएगा 10,000। ठीक है, तो ये 10,000 आपका वैल्यू कम्यूटेशन का मतलब पेंशन में से ये 10,000 रुपये कम हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये 10,000 रुपये का आपको एक लमसम अमाउंट मिल जाएगा। तो उसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 9,83,000 रुपये ये आएगा, ये अमाउंट। ठीक है, ये 15 साल के लिए आपको ये 10,000 रुपये आपकी बेसिक पेंशन में से कम होगा, लेकिन 15 साल के बाद ये वापस आपकी बेसिक पेंशन में रिस्टोर हो जाएगा। मतलब वापस आपको जो पेंशन 25,000 मिलने लगी इंस्टेड ऑफ 15,000। मतलब आप कम्यूटेशन के बाद पेंशन आ जाएगी आपकी 15,000। DA जो रहेगा, ये जो DA रहता है
ये 25,000 पर ही कैलकुलेट होगा, न कि 15,000 पे। तो ये इतना हो जाएगा, मतलब अगर कम्यूटेशन के बाद आपकी पेंशन बन जाएगी 22,750 रुपये। और अगर आप कम्यूट नहीं कराते हो पेंशन को तो आपकी पेंशन रहेगी 32,750 रुपये। ठीक है। अब यहाँ पर ये तो हो गया कम्यूटेशन। आफ्टर कम्यूटेशन अब अमाउंट पे आपका निकल के आ गया इतना रुपया, 9,83,000। अब इसमें आप यहाँ पर सेकेंड चीज़ आपको मिलती है रिटायरमेंट के समय, लीव इनकेशमेंट। तो लीव इनकेशमेंट का एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें भी आप इस फिगर को, मैं इसको भी येलो कर देता हूँ, आप इस फिगर को चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसे मान लो आपके पास 300 दिन की लीव बाकी है LAP, तो ये देखिए 300 किया मैंने, तो ये आपका ऑटोमेटिकली ये फिगर चेंज हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 300 दिन की रहेगा, तो फिर आपकी LAP को काउंट नहीं किया जाएगा। अगर आपके HLAP को काउंट नहीं किया जाएगा। अगर आपके पास ये 300 नहीं होके मान लो ये 220 दिन की है, ठीक है, तो ये 220 दिन और 80 दिन ऑटोमेटिकली HLAP में से 80 डेज़ को ले लिया जाएगा। और 80 डेज़ का जो है उसके कैलकुलेशन के हिसाब से ये अमाउंट निकल के आएगा और यहाँ पर आपको इतना पेमेंट, इतना लीव इनकेशमेंट का पैसा इतना मिल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर भी आप चाहें तो इस अमाउंट को, इस फिगर को, इसको चेंज कर सकते हैं। लीव आपके अकॉर्डिंगली इसमें आप डालेंगे तो आपका फिगर ये ऑटोमेटिकली चेंज होके आ जाएगा। ये हो गया लीव इनकेशमेंट। मैक्सिमम 300 डेज़ की लीव इनकेश कर सकते हैं आप रिटायरमेंट के समय। अगर उससे कम दिन की है तो LAP जो भी रहेगा, जितना LAP बाकी है वो, प्लस रिमेनिंग जो नंबर ऑफ लीव बचेगी 300 में से, उसको HLAP ले लिया जाएगा। लेकिन HLAP का जो काउंटिंग रहे, मतलब कैलकुलेशन रहेगा, वो 50% ही उसका कैलकुलेट किया जाएगा। टोटल 300 डेज़ की मिलती है, तो ये आपका अमाउंट आ गया लीव इनकेशमेंट का इतना। अब इसमें देख लेते हैं कंपोजिट ट्रांसपोर्ट ग्रांट मिलता है। आप जब 1 साल के भीतर अगर आप कहीं दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र होते हैं, उसके लिए कंडीशन की कम से कम 20 किलोमीटर दूर आपको शिफ्ट होना चाहिए, तब जाके ये 80% आप लास्ट बेसिक का मिलता है। तो आपका लास्ट बेसिक था 50,000 का 80%, 40,000 आपको CTG मिल जाएगा। और अगर मान लो ये डिस्टेंस आपकी 20 किलोमीटर से कम है तो आपको 30%, मतलब 1/3 मिलता है बेसिक का, आपका 1/3। तो ये आपको इतना अमाउंट मिलेगा ये, लेकिन 1 साल के भीतर ये चीज़ आपको ट्रांसफ़र करना होता है, ये मिल जाएगा। अब उसके बाद में डिपॉजिट लिंक स्कीम का पैसा मिलता है। अगर मान लो डेथ हो जाती है आपकी इन सर्विस में, और अगर आप रिटायर होते हैं, डेथ होती है तो आपको 60,000 मिलेगा, और प्लस जो भी आपका अमाउंट सेव किया हुआ है वो मिलेगा। और अगर डायरेक्ट आप रिटायर ही होते हैं तो रिटायरमेंट के समय में जो भी आपका उस अकाउंट में पैसा है, प्लस वो इंटरेस्ट लग के करीब 7% के समथिंग इंटरेस्ट रहता है, वो क्वार्टरली चेंज होते रहता है हर क्वार्टर के हिसाब से, तो जो भी अमाउंट रहेगा वो अमाउंट मिल जाएगा। और अगर मान लो इन केस आप डेथ होती है तो उसमें ये अमाउंट तो मिलेगा, साथ साथ ये भी अमाउंट मिलेगा, 60,000 एक्स्ट्रा मिलेगा, जिनका कि ग्रुप C एम्प्लॉय के लिए। और अगर आप रिटायरमेंट ग्रेजुइटी जो कैलकुलेट की जाती है, रिटायरमेंट ग्रेजुइटी के लिए अगर आपकी एज 33, आपने क्वालिफाइंग सर्विस 33 ईयर कर ली है अगर, तो उसका कैलकुलेशन ये रहेगा। अगर 33 ईयर से कम की एज रहती है तो उसका कैलकुलेशन अलग हो जाएगा। ये मैंने आपको एक मैक्सिमम सर्विस के लिए बता दिया 33 ईयर के लिए, तो ये 33 के हिसाब से आपका ये अमाउंट आ जाएगा 10,80,000। तो अगर देखा जाए तो दोस्तों, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, इफ़ यू कंप्लीट द 33 ईयर ऑफ योर क्वालिफाइंग सर्विस, then your calculation will be 26,91,697 rupees at the time of retirement. If you commute your 40% of basic pension for 15 year, तो दिस जो आपने कम्यूटेशन किया अपनी पेंशन का, वो 15 ईयर के लिए रहेगा। मतलब 15 ईयर के लिए आपको जो पेंशन मिलेगी 15,000 प्लस ये बेसिक DA और ये इतना मिलेगा। और लेकिन 15,000 जैसे ही 15 साल जैसे ही होते हैं आपके पूरे, 15 साल के बाद में ये 15 की जगह ये 25 मिल जाएगा, और अकॉर्डिंगली उसको DA मिल जाएगा। तो DA का कैलकुलेशन जो रहता है, ये जो बेसिक पेंशन बनी थी उस पर होता है, न कि 15,000 पे। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, 15 साल के बाद फिर रिस्टोर हो जाता है, और DA तो जो एप्लीकेबल DA रहेगा वो उसके अकॉर्डिंग चलता रहेगा। तो ये थी दोस्तों कैलकुलेशन। अब अगर आप इसमें चाहें तो इस फिगर को चेंज कर सकते हैं, इस फिगर को अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं, साथ ही साथ इस फिगर को चेंज कर सकते हैं। 40 की जगह 30 अगर करते हैं तो 30% का कम्यूटेशन हो जाएगा, ये ऑप्शन होता है। 30% भी कर सकते हैं, इस पर योर रिक्वायरमेंट।
तो ये 20-30, लेकिन एक बार जो भी आप चेक करेंगे एक ही बार आपको परमिटेशन मिलेगा। ये नहीं कि 20% 2 बार चाहें तो वो 2 बार में नहीं मिलेगा, एक ही बार मिलेगा। और इसमें ये रहेगा कि यहाँ पर आप लीव को अकॉर्डिंगली योर लीव अकाउंट आप इस फिगर को चेंज कर सकते हैं। इसमें से एक फिगर को चेंज करेंगे ऑटोमेटिकली दूसरा ले लेगा और अकॉर्डिंगली आपका पेंशन कैलकुलेट हो जाएगा, लीव इनकेसमेंट कैलकुलेट हो जाएगा। ये भी कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट भी आपके बेसिक के अनुसार चेंज हो जाएगा, कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ बेसिक चेंज करिए ऑटोमेटिकली ये चेंज हो जाएगा। ये आपका रिटायरमेंट ग्रेजुटी ये भी उसके अकॉर्डिंगली ही चेंज ही हो जाएगा आपके बेसिक के अनुसार। इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। देख लेते हैं, जैसे 10,80,000 है आज की डेट में, 50,000 बेसिक होने पर। अब मैं यहाँ पर बेसिक कर लेता हूँ 1,00,000 रुपये, ठीक है। तो देखिए अभी क्या क्या चीज़ें चेंज हो जाएगी। आपका ये कम्यूटेशन पेंशन अमाउंट चेंज हो गया, बेसिक पेंशन चेंज हो गई, आफ्टर कम्यूटेशन पेंशन बेस आपकी चेंज हो गई, ये अमाउंट चेंज हो गया। मतलब सारी चीज़ें अकॉर्डिंगली आपके चेंज हो जाएगी। तो इसलिए सिर्फ आपको ये येलो फीस जो सेल है उसमें फिगर चेंज करना है। यहाँ भी येलो करना था मुझे, मैं कर नहीं पाया। ये फिगर आप चेंज कर सकते हो और ये 40% को आप चेंज कर सकते हो। ये तीन चार चीज़ें चेंज करके आप आज के रेट ऑफ डीए में आप अपना कैलकुलेशन करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आपको कितनी पेंशन मिलेगी, कितना अमाउंट मिलेगा लीव इनकेशमेंट, और उसका अकॉर्डिंगली आप यू कैन प्लानिंग ऑफ योर फ्यूचर। तो इस हिसाब से आप प्लान कर लीजिए। आई होप कि यह वीडियो आपको कुछ यूज़फुल लगेगी, ताकि बहुत से लोगों को ये क्यूरी रहती है कि क्या कैलकुलेशन रहेगा, कितना लीव इनकेशमेंट मिलेगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर एक ही टेबल में सारी चीज़ें मैंने प्रोवाइड करने की कोशिश किया। मैं इसका लिंक जो है इस एक्सेल सीट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके गूगल पे आप खुद अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। बस ये है कि ये जो हालांकि ज़्यादातर 60 की एज में ही रिटायरमेंट लेते हैं, तो ये फिगर यही रहेगा, इसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये दोस्तों मेरा रिटायरमेंट बेनिफिट पे एक एक्सेल सीट को फार्मूला डाल के मैंने कैलकुलेशन बनाया है। आई होप कि आपको समझ में अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं कोशिश करूँगा न्यू पेंशन स्कीम वाले एम्प्लॉय के लिए वीडियो बनाने की। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बता दूं कि ये अमाउंट के अलावा आपका जो पीएफ में जो जितना अमाउंट रहेगा वो अमाउंट इसमें इंक्लूड होकर मिलेगा। पीएफ में जितना भी पैसा अगर रहेगा तो वो चीज़ इसमें इंक्लूड होकर मिलेगी। मतलब वो पीएफ का कैलकुलेशन मैंने इसमें नहीं दिखाया। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और इसी तरह जुड़े रहिए, ताकि हम लोग मिल के आपस में अपने जो भी क्यूरी जो भी डाउट है उनको आपस में शेयर कर सकें, उन्हें क्लियर कर सकते हैं। गुड बाय एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक्स।